नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र सुमेश सिकरवार। आज मैं आपके लिए फिर एक बार लाया हूँ कुछ खास जानकारी। आज किसान भाइयों मैं बात करूँगा फील्ड के बारे में। जैसे कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, 2-1 दिन से देख रहा हूँ कि टमाटर में और मूंगफली में पेड़ सूखने की काफ़ी समस्या में देखने को मिलती है। तो उस समस्या को लेके आज मैं अपने सलाहकार बड़े भाई जो भी कहें चंद्रेश जी के पास आया हूँ। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ठीक भैया, इसमें ये जो पेड़ अपने सूख रहे हैं मूंगफली का और आपका टमाटर का, ये क्यों सूख रहा है, क्या कारण है इसमें से? मैंने देखा मूंगफली का पेड़ बिल्कुल बीच में से टूट रहा है। आपको उसकी जड़ मेरे हाथ में नहीं आ पा रही थी, सड़ा मुझे दिखा रहा था वो। तो उसके पीछे क्या दिक्कत है और किसान भाइयों को क्या उसके लिए उपचार करना चाहिए, किस दवा का प्रयोग करना चाहिए, कुछ जानकारी आप दीजिए। सुमित जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रेश गुप्ता है और आप मुझे जानते ही हो जी अच्छे तरीके से। देखिए, टमाटर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले टमाटर का सूखना कई कारणों से होता है सुमित जी। आजकल मैं भी जो है यहाँ दुकान पर काउंटर पर बैठ कर देख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो व्हाइट ग्रप्स होता है, जिसको सफ़ेद लाइट कहते हैं जी, वो बहुत जो है किसानों को परेशान कर रहा है, बहुत फसलों को नष्ट कर रहा है। मेरे पास कई किसान लेके आए कि भाई साहब खड़ा पेड़ ऐसे सूख जाता है जैसे पानी के अभाव में सूख जाता है, जैसे पटाखे अपन नहीं रख देते। हाँ बिल्कुल, जड़ से नहीं आ रहा है, ऊपर मतलब उसकी जो मेन रूट होती है उसको खा लेता है, उसके बाद पेड़ सूख जाता है, मतलब ओंग जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है, जिसको हम कहते हैं सफेद लट, हाँ व्हाइट ग्रप्स, ठीक है। और अच्छा, इसका नियंत्रण में बताऊं कि सभी किसानों से कहना चाहूंगा सुमित भाई, आप भी जो है लोगों को बताना कि हो सके किसान इसके लिए प्रोनिल 40% जी और इमिडाक्लोप्रिड 40% इस दवा का 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ड्रेंचिंग करें या जो है खाद वगैरह मिलवा के फुकवाएं, ये इसका अच्छा नियंत्रण है। दूसरा आपको मैं बताऊं, लेट और अर्ली ब्लाइट आता है। लेट और अर्ली ब्लाइट खिलाने में बता दूं आपको, पत्ते जो है आँख सी बनती है पत्तों पर और काले काले स्पॉट आते हैं, ऊपर से सूखता है वो अर्ली ब्लाइट होता है, और पीछे से पत्ता सूखता है, यानी साइड से सूखता है और पीछे सूखता है, काले काले सूखते हैं, वो जो है अपना पछेती जैसा होता है। एक चीज और मैंने देखा खेतों में, जैसे टमाटर का पेड़ है, हाँ, उसकी पत्तियां बिल्कुल ऐसी अच्छी खासी अपनी चौड़ी थी, बिल्कुल छोटी हो चुकी है, सुकुड़ गई है। उसके पीछे क्या? देखो, पर्ण कुंजन बीमारी उसको बोलते हैं, उसको सफेद मक्खी फैलाती है और व्हाइट फ्लाई इसको हम कहते हैं, और एफिड जैसे फैलाते हैं जी। जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन जो है उसका क्लोरोफिल खा लेते हैं, पत्तियों का सुकड़ना चालू हो जाती है। सुमित भाई, इसके लिए जो है फिप्रोनिल 70% WP आता है, उसका प्रयोग करें, उससे जो है पत्तियां एकदम क्लियर हो जाएंगी जी। अच्छा, मैं आपको एक नई जानकारी और बता देता हूँ सुमित भाई, आप अगर इतनी बड़ी जो है मेहनत कर रहे हो फील्ड में किसानों के लिए, तो मैं आपको एक और नई बीमारी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे किसान निमेटोड से भी चिंतित रहते हैं। निमेटोड आपने देखा होगा कि जड़ों में गठाने बन जाती है और जब फ्लावरिंग की स्टेज पर पेड़ रहता है तो उकट जाता है पेड़। तो ऐसी बीमारियों से किसान बड़ा चिंतित रहता है और बहुत बड़े घाटे में चला जाता है, बहुत बड़े घाटे में। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो है ऐसी अवस्था में निमेटिसाइड जो दवाइयाँ आती हैं उसका प्रयोग करें, ड्रेंचिंग के तौर पर करें, अखाई जुताई करती हैं उस समय डालें। ये समस्या आजकल बहुत बड़ा गंभीर रूप ले रही है जी। अभी जैसे मूंगफली का मैं देख के आया था एक जगह किसान भैया, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको अपनी लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखिए। अगर वो समस्या आपके खेतों में है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि जो पेड़ था वो जैसे उसको जमीन से निकाला था, ऐसा लगा बिल्कुल मुरझाया हुआ पेड़ है आपका, और जमीन से निकाला तो वो सड़ा हुआ निकल रहा था, उसकी जड़ बिल्कुल हाथ में नहीं आ रही थी। देखो, तो मैंने उसका अंदाजा लगाया कि उसमें जैसे एक रोग चलता है स्टेम रूट, उसको बोलते हैं, क्या वो वही रोग है? देखो सुमित भाई, ऐसा है कि मूंगफली में जो है स्टेम रूट ही आता है जी। लेकिन जो स्टेम रूट होता है ना, वो अपन को तीसरी कंडीशन में पता चलता है। अच्छा, इसका मतलब मैंने जो समस्या बताई थी वो सही समस्या बताई थी। वो सबसे पहले रूट से चालू होता है। अगर तुम्हारे पत्तों पर काले काले धब्बे पीलापन से दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए इसमें जो है रूट रॉट के साथ में स्टेम रॉट आना चालू हो गया है। और एक बार स्टेम रॉट आ जाता है, कॉलर रॉट, स्टेम रॉट, उससे फसल को बचाना असंभव है। लेकिन फिर भी अगर किसान मेहनत करती हैं तो उसका उपचार है। इसके लिए आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं और उसका अच्छा उपचार है। तो कोशिश करें कि हम लोग जो है
रूट रॉड पे जो दवाई डलवाती हैं, अगर उससे मान के चलो इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो उस पर किसान अच्छी तरीके से ध्यान दें उसका, जो है फिर दोबारा कृषि सलाहकार से जो एक बार संपर्क करें कि हमने जो दवा डाली थी उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका सेकेंड जो उपचार है वो अपन कर सकते हैं। तो मैंने किसान भाई को थायोफिनेट मेथाइल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसके लिए थोड़ा अपन को गहराई में घुसना पड़ेगा, इसके लिए ड्रिंचिंग करना पड़ती है। तो इसके लिए आप जो है मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि थायोफिनेट मेथाइल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवाओं का अपन को प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो सारा जो मैं आपको बता दूंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी सुन के। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपके काम की है, बेशक काम की है ये जानकारी, और जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक करें, शेयर करें। इसको जैसे ही पेड़ को पकड़ते हैं, जैसे ही पेड़ को पकड़ते हैं बीच में चट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है और सभी किसान भाइयों के लिए अच्छा है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एवं सभी किसान भाइयों तक पहुंचाएं। मेरा सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं मैं चंद्रेश जी का, जिन्होंने हमें जानकारी दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक वीडियो देखिए आप।